सहारा लोगों को सहारा देने वाले हमारे सामर्थ्य परमेश्वर के नाम में आप सब लोगों को फिर से इस सत्र में हम धन्यवाद देते। आज और कल के दिन में हम हन्ना के जीवन से कुछ बातों को सीखने पर है। एक डिवोशन मैसेज टाइप हम हन्ना के जीवन की बातों को, जो शमूएल की माँ बनी, उस हन्ना के जीवन से हम कुछ बातों को सीखेंगे। उसका आज पहला पार्ट यानी पहले भाग में हम हन्ना के जीवन के 3 महत्वपूर्ण बातों को सीखने पर है, जिसके जीवन में 3 ऐसी कुछ बहुत ही बेहतरीन ऐसी 3 घटनाओं, 3 बातें, उसके जीवन की 3 बहुमूल्य बातों को मैं आपके सामने आज के दिन में रख के आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। सबसे पहले हम देखेंगे इस बात को कि हन्ना का जो बैकग्राउंड जो था, वो हन्ना कैसे और क्या थी, इसके लिए हमको निकालेंगे पहला शमूएल का किताब उसका पहला अध्याय में उसका 1 और दूसरा वाक्य। एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामतोन सुपीम नाम नगर का निवासी एलकाना नाम पुरुष था। ये एलकाना जो है ये पुरुष था। वह ये प्रेमी था। और सुप के पुत्र तोहू का पोता येलीहू का पोता और येरीहुम का पुत्र था। और उसकी 2 पत्नियां थी। एक का तो नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। बस इस बात से हम ये बात को जानते हैं कि हन्ना के पति का नाम एलकाना था, और ये एलकाना जो है उसको 2 पत्नियां थी कह के हम इस बात को इस वचन के द्वारा जानते हैं। इस 1 वचन से लेकर 10 वचन में हन्ना के जीवन की ऐसी 3 बातों को मैं बताता हूँ। हन्ना के जीवन से ऐसी 3 बातों को मैं आपके सामने, बुनियादी बातें जो है उसके जीवन को बदलने वाली या उसके जीवन से उसके जीवन पे आधारित ऐसी 3 बहुमूल्य बातों को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपको जो है उसके लिए आगे की बातों को लाए और परमेश्वर की उसके गहराई को लाए। पहली बात हन्ना के जीवन में थी जो उसके जीवन को उसका रुख कहीं और मोड़ ली। उसकी पहली बात को वचन 5 को पढ़ते हैं हम। वचन 5। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। ये पहले वाक्य यानी उस हन्ना के जीवन की पहली ये क्वालिटी मैं आज आपको बता रहा हूँ कि उसकी कोख यहोवा ने बंद कर दी। एक बांझपन उसके जीवन में था, पर यह बांझपन प्रभु के ओर से आया हुआ बांझपन था। और जैसे लिखा हुआ है कि उसकी कोख यहोवा ने बंद कर लिखी थी। इसका मतलब हन्ना के जीवन में एक बहुत बड़ी निराशा भी थी। हन्ना के जीवन में परमेश्वर ने कोख इसी के लिए बंद रखा था ताकि परमेश्वर उसके जीवन को और बड़ा से महत्व के साथ खड़ा कर पाए। कई बार इस तरह सी बातें, कई बार ऐसी बातें होती है जो परमेश्वर हमें एक महिमा के लेवल में लेकर जाने के लिए इस तरह से कार्य में लाता है। इसी कार्य में लाने के लिए परमेश्वर यहोवा ने उसकी कोख बंद की थी, यानी उसको लज्जा का कारण बनाने देने का कारण प्रभु का ये था कि उस हन्ना के जीवन को परमेश्वर एक तोड़ सके और आखिरी में परमेश्वर जो है उसके जीवन के द्वारा अपनी महिमा को ले सके। ये बांझपन जो है, पुराने नियमों में जो स्त्री बांझ थी उसको देखने का नजरिया समाज का देखने का नजरिया एक तुच्छता के जैसा था। कोई भी समाज का व्यक्ति उसको अच्छे नजरिए से नहीं देखता था, परंतु वचन बतलाती है यहोवा ने उसकी कोख बंद की थी। इसका मतलब उसके लिए एक निराशापन प्रभु की ओर से था, उसके लिए एक तुच्छपन प्रभु की ओर से था, पर इसके लिए परमेश्वर ने एक समय रखा था, क्योंकि एक समय प्रभु की ओर से जरूर आने वाला था जिस समय में
परमेश्वर उसकी लज्जा की बातों को हटा के उसको एक ऊंचे लेवल में लेके जाना था। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। हम जब कभी भी हमारे जीवन में भी परमेश्वर की ओर से कुछ बातों की संकट या परमेश्वर की ओर से कोई बातें हमारे ऊपर आती है तो हमें आनंद मनाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका प्रतिफल बहुत बड़ा होता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम। शायद इस बात की जानकारी हन्ना को उस समय नहीं थी। हन्ना को इस बातों की जानकारी कभी नहीं थी, क्योंकि एक बांझपन में रहने वाली स्त्री को क्या क्या लोगों की बातें सुनना पड़ता है, क्या क्या लोगों की निंदा सहना पड़ता है, ये सारी निंदा को वो सह रही थी। पर उसको ये मालूम नहीं था कि इस बारे में परमेश्वर उसके लिए एक बड़ी योजना रखा है और उसको एक दिन एक ऊंचे लेवल में परमेश्वर लेके जाना चाहता है। यहोवा की ओर से कोख बंद होना यानी परमेश्वर उसके लिए एक समय रखा था कि उसके जीवन को बदल कर, उसके जीवन को मोड़कर अपने लिए इस्तेमाल करना हेतु। बाइबल में से कई एक स्त्रियों के उदाहरण मुझे याद आ रहे जो बांझ रहने के बावजूद परमेश्वर ने उनका बांझपन हटाकर उसको अपने महिमा के रूप में बदला। उत्पत्ति की किताब में सारा और अब्राहम के जीवन की कहानी को हम देखते हैं। उनको 100 साल हो रहे हैं, प्रभु ने वायदा दिया है कि तुमको बेटा दूंगा। अभी उनके लिए एक लज्जास्पद की बातें हो रही है, उनके जीवन में एक हास्यास्पद बातें हो रही है, परंतु परमेश्वर अपना विश्वास योग्य परमेश्वर है। उन दोनों के जीवन में परमेश्वर ने एक बेटा देकर उनके जीवन के हंसी को फिर से लाया। इसी के लिए उसका नाम इसहाक यानी हंसना, उनका हंसी जो है परमेश्वर ने फिर से लाया। तो आज हम इस बात को हन्ना के जीवन से पहली बात को ये सीख रहे हैं कि उसके जीवन का बांझपन या उसके जीवन की कोख यहोवा की ओर से थी और अवश्य था कि उसकी कोख यहोवा ही खोलेगा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा। दूसरे उस हन्ना के जीवन से हमारे लिए एक सीखने लायक और एक बात है, वचन 6। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी। चिढ़ाते रहती थी, क्योंकि देखिए मैंने जैसे कहा, दूसरी चीज वो लोगों के चिढ़ाने का एक कारण बन गई। लोग उसको चिढ़ाने का एक विषय बन गए थे, क्योंकि लोगों को उसके लिए एक विषय बन गया था, क्योंकि वो लोग उसको चिढ़ाते थे और वो ना केवल उनकी चिढ़ाहट से सुनती थी पर अपने मन ही मन में कूटती थी। कूटना मतलब अपने आप को दोष देना, अपने आप को नीचा गिराना, अपने आप को दोष देना, ये सब बातों को सिखाता। दूसरी चीज जो है, मैं आपको हन्ना के विषय में अपने आप को कूटती थी, यानी वो शायद वो इस तरह से कह रही होगी कि मेरे जीवन का क्या मतलब, मुझे इस तरह से क्यों रखा गया, या शायद प्रभु की ओर से वो प्रभु के लिए कुछ दोष देती होगी, परंतु वचन में वैसा कुछ लिखा नहीं है, बस लिखा है कूटती है। तो जरूर अवश्य ये बात है कि वो अपने जीवन को कूटती होगी। और वचन में इस तरह से भी लिखा है कि वो अपना खाना पीना तक छोड़ देती थी और वो कुछ भी खाती नहीं थी और उसको खाना पीना छोड़ देती थी और खाना पीना वो नहीं करती थी। इसका मतलब उसके जीवन में 8 वचन का दूसरा भाग पढ़े। और खाना क्यों नहीं खाती, हाँ, और मेरा मन क्यों बस उदास है। खाना क्यों नहीं खाती, इसका मतलब वो खाना छोड़ देती थी, अपने आप को एक अपने आप को एक गलत नजरिए से देखती थी, अपने जीवन को तुच्छता से देखती थी। 7 का दूसरा भाग पढ़िए, 7 वचन का लास्टवा। तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना न खाती थी। चिढ़ाती थी, कूटती थी। पनिन्ना जो है उसकी सौतन जो है उसको चिढ़ाती थी और इसी के चलते
ये हन्ना जो है खाना छोड़ देती थी, अपने जीवन को अपने नजर से तुच्छता की ओर देखती थी। इस तरह से मेरे जीवन में क्यों कठिनाइयां आ रही है, या इस तरह से मेरे जीवन को जीने का क्या मतलब, या इस तरह से मैं इस प्रकार का जीवन जीकर क्या करूंगी, इस तरह के कई एक प्रश्नों से, कई एक बातों से झुंझलाती होगी। इसी के लिए वो अपना खाना पीना सब छोड़ देती। ये दूसरी चीज है जो वो उसके जीवन से हम सीखते हैं। जब कभी भी हम हमारे लिए लोग हमको चिढ़ाते हैं या हम किसी के चिढ़ने का विषय बन जाते हैं, तो उसका इफेक्ट जरूर हमारे ऊपर होता है। उसका इफेक्ट जरूर हमारे ऊपर होता है कि हम जो है हम और लोगों के विषय बन जाते हैं, कूड़ने का विषय बन जाते हैं, और इसका परिणाम हम अपने ऊपर लेते हैं, अपने स्वास्थ्य के ऊपर लेते हैं, और हम जीवन को तुच्छ भी जानने की संभावना है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की प्रशंसा और स्तुति महिमा होने पाए। परंतु इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा नए नियम में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7, मत्ती रचित सुसमाचार माफ कीजिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 27वां वाक्य। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 का 27वां वाक्य। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में ये घड़ी भी बढ़ा सकता है? 28। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। इस तरह की शिक्षा जो है प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में हमें दी। यीशु मसीह की शिक्षा का कहना था कि तुम अपने जीवन के लिए क्या पहनोगे, क्या खाओगे, कैसे रहोगे, इन सब बातों की चिंता में मत रहिए, क्योंकि इन सब बातों को तुम्हें कब देना है और तुम्हारी आवश्यकता क्या है, इन सारी आवश्यकता को देने के लिए परमेश्वर का एक समय है। परंतु हन्ना का जीवन इस समय विपरीत था। उसके जीवन की चिंताएं थी। वो कूड़ने का विषय बनने से, वो छिड़छिड़ाने का विषय बनने से वो अपना जीवन में अन्न और खाना पीना पसंद नहीं करती थी, ताकि उसके जीवन के लिए वो चिढ़ने का विषय या उसके कूड़ने का विषय जो है सबसे अधिक। तीसरी और आखिरी चीज जो उसके जीवन से हम महत्वपूर्ण जीवन से हम सीख सकते हैं, वो तीसरी चीज जो है शमूएल का किताब, पहला शमूएल का किताब 1 का 10। और यह मन पहला शमूएल का किताब 1 का 10। और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने, बस मन में व्याकुल होके यहोवा से प्रार्थना। ये मन में व्याकुल होना मतलब क्या है, मैं आज आपको उसको बताता हूँ। मन के अंदर का दुख जो है वो प्रभु के सम्मुख में रखकर प्रार्थना करना, व्याकुलता से की जाने वाली प्रार्थना। या तीसरी उसके लिए एक विशेषता मैं आपको कहूँ, व्याकुलता से प्रार्थना करने वाली। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम। भजनकार ने इस तरह से लिखा है, टूटे और पीसे हुए हृदयों की प्रार्थना को तो अनसुनी नहीं करता। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। और इस तरह से भी भजनकार लिखता है कि मेरे हृदय को फिर से भजन संहिता उसका 51वां अध्याय 51 6। देख, हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, हृदय की सच्चाई से तू प्रसन्न होता है, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पे वो कहते हैं, दाऊद कहता है, दाऊद का एक प्रार्थना है। दाऊद इस तरह से प्रार्थना करता है कि हृदय की सच्चाई
यानी हृदय की सच्चाई के साथ की जाने वाली प्रार्थना को तू अनसुनी नहीं करता है, कर कर लिखाता है। और 8वां वाक्य उसी में पढ़िएगा, 8वां। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, हाँ, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वह मगन हो जाए। 10वां वाक्य। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। स्थिर आत्मा मेरे से दे, स्थिर आत्मा मेरे अंदर से दे। तीसरी सबसे बड़ी बात, हन्ना ने व्याकुल होकर प्रार्थना किया। और वो प्रार्थना कैसे की? परमेश्वर के मंदिर को जाना नहीं छोड़े, परमेश्वर के लिए अर्पण करने वाली चीज़ों को उसने नहीं त्यागा, परमेश्वर के भवन में जाना उसने नहीं त्यागा, और जाकर उसने अपने दुख को पूरा जो दुख था, मन की व्यथा जो थी, वो पूरी परमेश्वर के सम्मुख में रख कर उसने एक मन को टूट कर एक प्रार्थना की। और जब जब कभी हम हृदय को तोड़कर, वचन जैसे लिखा हुआ है, अपने कपड़ों को नहीं परंतु अपने हृदय को फाड़ो। जब कभी भी आप और हम किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी भी बातों के लिए जब परमेश्वर के सम्मुख अपने हृदय को खोलकर प्रार्थना करते हैं, उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आमीन, हालेलुया। और ये हृदय को तोड़कर उसने जो प्रार्थना किया, उसकी प्रार्थना का निश्चित रूप से जवाब आप और हम देखे हैं, और परमेश्वर ने उसकी जवाबों को देते हुए हमने देखा। ये 3 बुनियादी चीज़ें मैंने आपके हन्ना के जीवन से आज के दिन में कहा। मैं चाहता हूं कि जब कभी भी आप इस हन्ना के 1 अध्याय, शमूएल का किताब का 1 अध्याय और 2 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, तो आपको परमेश्वर एक नया प्रकाशन दे, पवित्र आत्मा एक गहराई में आपके जीवन से बर्ताव करे, और आपके जीवन की, उस हन्ना के जीवन के और कई एक बातों को परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करे। इतने बड़े होने के बावजूद 1 और 2 अध्याय में इस हन्ना के विषय में लिखा हुआ है। 3रा अध्याय से हन्ना के जीवन का कोई भी बात आगे चलकर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जिस समय तक और जिस परिस्थिति तक इस हन्ना का वर्णन आवश्यक था, उस हन्ना का जीवन परमेश्वर ने लिखा, परमेश्वर के दासों ने लिखा। और 3रे अध्याय से हम सचमुच में एक ऐसे भविष्यवक्ता की बातों को लिखते हैं। इसका मतलब हन्ना के जीवन का शुरुआत जो है, हमारे लिए, हमारी सारी बातों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसका सारा बातों का प्रकाशन आज हम आने वाले कुछ दिनों में देखने पर है। आज ये 3 बुनियादी बातें हम इसमें से सीखे कि हन्ना के जीवन की कोख यहोवा ने बंद की। इसका मतलब परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक दिन आनंद की बात और आनंद का सुसमाचार देने का था। वो एक लज्जा का विषय बन गई थी, इसी के लिए वो अपने मन ही मन में कूदती थी। 3रा, उसने मन को तोड़कर या मन से व्यतीत होकर उसने प्रार्थना किया, और यही प्रार्थना उसकी सुनने में आई। आइए हम आंखों बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय अति महान प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हन्ना के जीवन में से जिसने जिस तरह की प्रार्थना की कि यहोवा के सम्मुख में उसने मन को खोलकर प्रार्थना की। प्रभु, अवश्य है कि इस तरह की प्रार्थना हमारे जीवन में भी हो। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में प्रभु जी, कोविड-19 के वातावरण को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु जी, तो सहायता करने वाला और मदद करने वाला पवित्र परमेश्वर बनने पाए। तेरी ओर से प्रभु जी नए द्वार, नए आशीष के द्वार, नए अनुग्रह के द्वार खोलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा, तू सहायता कर और मदद कर प्रभु जी। तेरी ओर से नए बातें, नए आशीष मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे वातावरणों को तो बदलने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरी दुआ उन लोगों के साथ बनी रहने पाए। हमारे नर्सेस, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस कर्मियों, इनके जीवन में प्रभु जी तेरे कार्य होने हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं। वातावरण को बदल दीजिए प्रभु जी, सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।